हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का डिटेल्ड समरी देखने वाले हैं हिंदी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कवि कहता है कि एक बार बेलिंडा नाम की एक छोटी लड़की थी। वह एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। वह कुछ प्राणियों के साथ रहती थी जो उसके पालतू जानवर थे। वे एक काली बिल्ली का बच्चा, एक ग्रे माउस, एक पीला कुत्ता, एक छोटा लाल वैगन और एक प्राणी है जो कवि कहता है कि वास्तव में एक अजगर था। कवि उन सभी जानवरों का नाम बताता है जो बेलिंडा द्वारा पूछे गए थे। वह कहते हैं कि काली बिल्ली के बच्चे का नाम स्याही है, ग्रे माउस का नाम ब्लिंक है, छोटे पीले कुत्ते का रंग पीला था और इसलिए वह उसे सरसों कहते, और अजगर जो कि कायर था, कमजोर था, उसे कस्टर्ड कहा जाता था। कवि ने ड्रैगन को उतारा कि उसके ऊपर बड़े तेज दांत और स्पाइक्स थे। इसका मतलब है कि इसकी त्वचा को शीर्ष पर इंगित किया गया था। निचले हिस्से में यह तराजू था जो त्वचा की रक्षा के लिए बोनी प्लेट थे। उनके मुंह की तुलना एक चिमनी से की गई है क्योंकि यह माना जाता था कि ड्रैगन मुंह से आग छोड़ सकता है। यहाँ तक कि उसकी नाक की तुलना एक चिमनी से की जाती है जो धुएं को बाहर निकालने के लिए उपयोग की जाती है। उसके पैर एक तेज चाकू की तरह है, यानी खंजर। तो अब कवि कविता में विभिन्न पात्रों की आंतरिक शक्ति या बहादुरी की व्याख्या करता है। उनका कहना है कि बेलिंडा भालू और स्याही के समूह की तरह बहादुर थी और पलक इतनी बहादुर थी कि वे शेरों का शिकार कर सकते थे। तो वहां उन्होंने बिल्ली का बच्चा और छोटे चूहे की बहादुरी दिखाई जो शेर को भी शिकार कर सकते थे। कुत्ता गुस्से में बांझ की तरह बहुत बहादुर था, लेकिन उन सभी के विपरीत कस्टर्ड था। कस्टर्ड ड्रैगन बहादुर नहीं था। वह हर चीज से इतना डरता था कि वह हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे की मांग करता था। बेलिंडा ने बहुत क्रूर तरीके से अजगर को स्ट्रोक दिया। स्याही पलक और सरसों ने उसकी तुलना पेक्रिवल नामक एक सूरवीर से की जिसे बहादुर माना जाता था, लेकिन साहस की कमी के कारण भाग गया। वे अपनी छोटी लाल बगधी में बैठकर अजगर को चिढ़ाते थे। कवि कहता है कि बेलिंडा इतनी जोर से हंसती थी कि उसकी आवाज घर में गूंजती थी। पलक माउस हंसते थे और मूतने की आवाज करते थे। दूसरी ओर स्याही और सरसों ड्रैगन को उसकी उम्र पूछकर चिढ़ाते थे जब भी वह एक अच्छा सुरक्षित पिंजरे की मांग करता था। इसलिए जब वे सभी अजगर का मजाक उड़ा रहे थे तो उन्हें घर में किसी के घुसने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने खिड़की की ओर देखा तो उन्होंने एक समुद्री डाकू को दीवार पर चढ़ते हुए देखा। कुत्ते ने उसे भौंक दिया और बिल्ली के बच्चे ने उस पर हाथ फेरा। बेलिंडा ने ओह कहा क्योंकि वे सभी समुद्री डाकू जो जहाज़ों को लूटते हैं से डर गए थे। कवि ने समुद्री डाकू की उपस्थिति का वर्णन किया है। वह कहता है कि समुद्री डाकू अपने दोनों हाथों में हथकड़ी पकड़े हुए था और थोड़ी तलवार भी थी। वह अपनी तलवार को दांतों से पकड़े हुए था। उसके पास एक काली दाढ़ी थी और उसका एक पैर लकड़ी से बना था। इसका मतलब यह है कि यद्यपि समुद्री डाकू एक विकलिंग व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वह अन्य सभी पात्रों को
भयभीत कर रहा था। इसके अलावा उसने उन्हें नुकसान पहुंचाना का इरादा किया। जब उन सभी ने समुद्री डाकू को देखा तो वे घबरा गए। बेलिंडा इतनी भयभीत थी कि वह डर के कारण पीली हो गई और मदद के लिए रोने लगी। सरसों का कुत्ता भी मदद के लिए रोने लगा। बिल्ली का बच्चा स्याही घर के नीचे की ओर भाग गया, जैसे कि उसने पहले से ही इसके लिए योजना बनाई थी। माउस की स्याही खुद को बचाने के लिए अपने छोटे से माउस होल में चल गई। जब अन्य सभी वर्ण, जो पहले बहुत बहादुर के रूप में परिभाषित किए गए थे, भयभीत हो गए, तो ड्रैगन ने सबसे अप्रत्याशित काम किया। उसने समुद्री डाकू पर छलांग लगाई और अपनी नाक से इतनी तेज आवाज निकाला जैसे कि इंजन कोई ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने अपनी पूंछ को बहुत जोर से जमीन पर मारा कि इससे भूमिगत जेल में एक दूसरे के खिलाफ रगड़ से धातु की भारी ध्वनि पैदा हुई। उसने डाकू की तरह समुद्री डाकू पर हमला किया, जो कीड़े पर हमला करता है। अजगर की प्रतिक्रिया से समुद्री डाकू इतना सदमे में आ गया कि उसने झटके से अपना मुंह खोल दिया। कुछ ताकत जुटाने के लिए उसने अपनी जेब में एक कंटेनर से कुछ शराब पी। कुछ हिम्मत जुटाने के बाद उसने अजगर पर 2 गोलियां चलाई, लेकिन वह चूक गया। अजगर ने इस भयंकर दिखने वाले समुद्री डाकू को हर बार खा लिया। जब समुद्री डाकू मरा था, मेलिंडा ने अजगर को गले लगाया और सरसों ने उसे चाट लिया। समुद्री डाकू की मौत से कोई भी दुख नहीं था, वे सभी खुश थे। खुशी में ड्रैगन के चारों ओर स्याही और झपकी दोनों चल रहे थे। तो यहाँ कवि कहता है कि सभी पात्र का खुश थे और वे अजगर के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखा रहे थे, क्योंकि उसने उन्हें बचाया था। जब उन्होंने धन्यवाद दिया और ड्रैगन के प्रति अपना प्यार दिखाया, तो उन्होंने अपना मन बदल लिया। उन्हें याद दिलाया गया था कि वे कैसे इस कायर अजगर का मजाक उड़ाते थे, और अब वे सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तो एक बार कुत्ते ने कहा कि यह सिर्फ कुछ भ्रम के कारण था कि वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं था, अन्यथा वह कस्टर्ड के रूप में 2 बार बहादुर होता। स्याही और पलक दोनों ने यह भी कहा कि कस्टर्ड की तुलना में 3 गुना अधिक बहादुर होंगे। इस पर ड्रैगन ने कहा कि वह इस बात के लिए पूरी तरह से सहमत है कि वे सभी उससे अधिक शक्तिशाली और साहसी थे। अंत में कवि ने फिर से उसी पंक्तियां का उपयोग किया जो दर्शाता है कि इस भयानक एपिसोड के बाद, जिसमें ड्रैगन नायक था, जहां अन्य सभी पात्रों ने अभी भी उसे यह कहकर अंका आंका था कि उससे अधिक शक्तिशाली थे और स्थिति को बहुत संभाल सकते थे। बेहतर तरीके से कवि कहता है कि जीवन फिर से उसी तरफ तरीके से शुरू हुआ। बेलिंडा अभी भी स्याही, पलक, सरसों और कस्टर्ड के साथ उस छोटे से सफेद घर में रहती है और वे सभी बहुत बहादुर हैं, जबकि ड्रैगन अभी भी कायर है, जो हमेशा अपने पिंजरे में सुरक्षित रहना चाहता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।